नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। केवीएस के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीजीटी के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो कल एक न्यूज़ आई थी, मतलब एक अपडेट आई थी किसी हमारे यूट्यूबर्स की तरफ से कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैं किसी की न्यूज़ को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहूँगा, 2-3 बातें रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आपका जो रिज़ल्ट का मैटर है, हमने पिछले कुछ समय से फॉलो किया है। रिज़ल्ट आपका रोज़गार मेला में ही आता है, उससे मतलब एक दिन आगे पीछे आता है, मतलब कुल मिला के रिज़ल्ट रोज़गार मेला में ही जो है पब्लिश किया जाता है, और उससे पहले नहीं आता है। और बीच में कैसे आ रहा है इतना बड़ा रिज़ल्ट, ये तो मतलब समझ से परे था। दूसरी बात, उस वीडियो में ये बताया गया 18 तारीख जॉइनिंग डेट। तो आप सोचिए कि अगर किसी बंदे को जॉइन कराना है केवीएस को, तो वो कैसे 10 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर जॉइन करा सकता है। सोचिए, थोड़ा सोचने वाली बात है। लगभग 20 दिन का 25 दिन का समय मिलता है जॉइनिंग के लिए, 20 दिन का ऑलमोस्ट मिल ही जाता है सब समय। तो उस केस में इतना भी समय नहीं है जॉइन करने का, तो ऐसा नहीं होता है। आपका रिज़ल्ट आता है, फिर उसके बाद आपके अगले दिन 2-3 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर्स आ जाते हैं, और फिर लगभग ऑलमोस्ट 20 दिन का आपको समय मिलता है जॉइन करने का। तो उसमें आप लोग जाकर जॉइन करते हैं। तो इतनी 18 नवंबर तक जॉइनिंग, ये तो इम्पॉसिबल था। तो उसमें एक बात बोलिए, डॉजियर। तो डॉजियर वाली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है एक्चुअली, जैसे आप लोग जॉइन करेंगे तो रिज़ल्ट पब्लिश करने की ज़िम्मेदारी होती है हेडक्वार्टर की, और आपको अपॉइंटमेंट देने की ज़िम्मेदारी होती है रीजनल ऑफिस की। तो जैसे ही आप का रिज़ल्ट आने वाला होता है, उससे पहले क्या होता है, डॉजियर जो है आपके रीजनल ऑफिस में भेजा जाता है। रीजनल ऑफिस में डॉजियर भेजने के बाद क्या होता है कि आपको उनको अपॉइंटमेंट देना है। तो मान लो एक आरओ डिमांड करेगा, मुझे 50 टीजीटी एसएसटी चाहिए। तो 50 टीजीटी एसएसटी अगर रिज़ल्ट तैयार हो चुका है हेडक्वार्टर लेवल पर, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, हेडक्वार्टर लेवल पर रिज़ल्ट तैयार हो चुका है, तो 650 जो आपके टीजीटी एसएसटी हैं वो उस आरओ को दे दिए जाएंगे। साथ में उनका डॉजियर भेजा जाता है। डॉजियर में कुछ नहीं होता है, डॉजियर में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट होता है, जो आपने अप्लाई करते हुए किया था। आपके जो आप जॉइन, मतलब आपने जो एग्ज़ाम दिया था उस दिन का अपॉइंटमेंट लेटर होता है, सॉरी मतलब कॉल लेटर होता है। जो आपका इंटरव्यू लेटर था वो भी उसमें होता है। उसके साथ साथ आपके जो ये क्या कहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने इंटरव्यू के दौरान जमा किए थे, सबकी एक एक कॉपी उसमें अवेलेबल होती है। तो ये आपका डॉजियर होता है। तो ये आपका भेजा जाता है आरओ में। आरओ में भेजने के बाद आपको फिर आरओ के डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है आपको स्कूल अलॉट करना। उसके बाद आपको जो भी उस रीजनल ऑफिस में आने वाले स्कूल्स हैं, जो भी 15, 20, 50 जो भी स्कूल हैं, तो उन स्कूलों में वो टीजीटी एसएसटी जहाँ जहाँ से डिमांड आई है उसको वो अलॉट कर देता है। फिर उसके बाद अलॉट करने के बाद जो डॉजियर है, एक कॉपी तो आरओ में रहती है, आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी स्कूल अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट करने का काम शुरू हो जाता है। फिर अपॉइंटमेंट लेटर पर जो है वो बस डिप्टी कमिश्नर के सिग्नेचर होना बाकी रह जाता है। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, 8-10 दिन तक यही चलता रहता है। तो उस दौरान क्या होता है कि आपका जो मान लीजिए रिज़ल्ट आया, अपॉइंटमेंट लेटर भेजा उन्होंने आपको, तो अपॉइंटमेंट लेटर भेजने के बाद आप चाहे तो उसी भी दिन जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सपोज़ 15 नवंबर को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो 15 नवंबर को भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, मेडिकल, फिटनेस, आइडेंटिटी, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, या आपके घर के पास में ज्वाइनिंग है, जो भी है। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर अगर आप चाहें तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव हुआ है बाई ईमेल और बाई पोस्ट। वो अलग बात है कि हम लोगों को भाई डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लग जाता है, ज्वाइनिंग करने में 8-10 दिन का समय वेस्ट हो जाता है। तो इसमें जो है काफ़ी लंबा समय लगता है। तो उससे पहले क्या होता है, वो डॉसियर तैयार होने के बाद फिर वो आरओ लेवल में आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद वो डॉसियर जो है उसकी एक कॉपी स्कूल में ही भेजी जाती है, जहाँ पर आपको जाकर ज्वाइन करना है। तो उसकी एक कॉपी आपके स्कूल में भेज दी जाएगी प्रिंसिपल को। ये काम आपके स्कूल पहुंचने से पहले, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलने से पहले होता है सब कुछ। तो लगभग 10-12 दिन का इसमें समय लगता है, 15 दिन का समय लगता है। तो ये डॉसियर की बात कही गई है, तो कि आरओ ने डॉसियर मांगे हैं, तो सीधी सी बात है, आरओ डिमांड भेजेगा हेडक्वार्टर को कि हाँ भाई मुझे 50 एसएसटी चाहिए। 50 एसएसटी उन्हें मिलेंगे, उसके साथ साथ उनका डॉसियर मिलेगा, उनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा। फिर अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने के बाद वो उसका डॉसियर फिर वो स्कूल में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद आप जब स्कूल में जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपका रेडी मिलेगा, आपको बस जाके उन अपनी ओरिजिनल कॉपी सब दिखानी होती हैं। वो प्रिंसिपल वहाँ के मैच करते हैं कि हाँ आपने इंटरव्यू में जो डॉक्यूमेंट दिया था और अब आप जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं सेम है, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के उन्होंने ये 18 नवंबर डॉसियर के बेस पे बोल दिया कि एक दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, एक दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आता है। दूसरी बात बोला 2 दिन के अंदर। भाई कल सेकंड सैटरडे है, सेकंड सैटरडे में कैसे कोई केंद्रीय विद्यालय संगठन के सारे ऑफिसेस, चाहे रीजनल ऑफिस हो चाहे हेडक्वार्टर हो, सब बंद होते हैं। साथ साथ आपके स्कूल भी बंद होते हैं सेकंड सैटरडे में। पूरा केंद्रीय विद्यालय संगठन बंद रहता है आपको सेकंड सैटरडे को। फिर उसके बाद आपका
दिवाली की छुट्टियां हैं 2-3, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट में दिवाली की एक ही छुट्टी मानी जाती है, बट वर्क कहीं ना कहीं तो प्रभावित होता ही है, क्योंकि लोगों के पास ईएल होती हैं, लोग बाग अपने घर जाते हैं, तो मैन पावर जो है वो बहुत कम हो जाती है ऑफिस में। तो ऑफिस में अगर आपकी मैन पावर कम हो जाएगी तो ऑलमोस्ट अगर मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से हो सकता है 2 ही लोग ऑफिस चला रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका रिजल्ट पब्लिश होना बहुत मुश्किल हो जाता है, रिजल्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ाना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इतनी अगर ब्राउज़र मांगा गया है तो बिल्कुल सही बात है, पर उनका जो एजम्पशन है उसमें हो सकता है थोड़ी गलती हो। रिज़ल्ट आपका रोज़गार मेला के एंड में ही आएगा, मतलब इस महीने के एंड में जब रोज़गार मेला इशू होगा, उसकी कोई डेट आएगी, डेट हम आपको बता देंगे जैसे ही अवेलेबल होगी, और फिर उसके बाद आपको 1 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे, जैसे पिछली बार पीजीटी के अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले हैं। तो उस दौरान ये डॉजियर वगैरह का जो काम है ये निपटा लिया जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, जिससे कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने में बिल्कुल भी देरी ना हो, रिजल्ट वेबसाइट पर पब्लिश हो, साथ ही अगले दिन से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने शुरू हो जाए। तो थोड़े अजम्पशन में हो सकता है कोई मिस्टेक हो, बाकी मैं किसी की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, उनकी न्यूज़ हो सकता है बिल्कुल सही हो, पर अजम्पशन में मिस्टेक हो। और मैंने कल भी बताया था कि हमें इन वायरल खबरों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, अपना मेंटल पीस नहीं खोना चाहिए। एक्चुअली रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा, तो अपना मेंटल पीस ख़राब करके क्या फ़ायदा है। हम इमोशनल हो जाते हैं, हमें लगता है कि काश आ ही जाए, इनकी बात सही हो। हमको भी लगता है कि मुझे भी लगता है कि हाँ, रिज़ल्ट जितनी जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है, मतलब बेनिफिशियल ही है हमारे लिए। बट हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियलिटी के बारे में पता होना चाहिए, र्यूमर्स और रियलिटी के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, जब हम नए यूट्यूबर होते हैं तो हमें एक चीज़ होती है, एक मतलब एक वीडियो वायरल होनी है, उसमें हमारे 200-250 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और हमारे 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो जाते हैं, और फिर चीज़ें जो है स्मूथली चलने लगती हैं आगे। मेरा भी ये भी डेड चैनल था, और मैंने फिर मेरे पास जो हमारे सोर्सेज़ हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो साथी काम कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति में जो साथी लोग काम कर रहे हैं, तो उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन काफ़ी अवेलेबल थी, तो मतलब मैंने सोचा उसको शेयर करना चाहिए मुझे साथियों के साथ। तो मैंने इसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना शुरू किया, आप लोगों तक बात पहुँची, और मतलब कुल मिलाकर थोड़ी एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो गई हमारी। तो उस केस में पर सेंसेशनल न्यूज़ से मैं हमेशा बचा हूँ, क्योंकि सेंसेशनल न्यूज़ में सेंसेशन होती है, जानकारी बहुत कम होती है, तो जानकारी वाली न्यूज़ ही लेनी है और सेंसेशनल न्यूज़ से बचना है। ऐसे कोई रैंडमली इतना बड़ा संगठन काम नहीं करता है कि बस मुँह उठा के आज ही रिजल्ट दे दिया। और लोग बाग कहते हैं कि बस पीडीएफ तैयार हो गया है, फाइल पे साइन होना बाकी है, ये सब इतने अंदर की खबर किसी को नहीं पता होती है। मेरे हेडक्वार्टर में भी अगर साथी काम कर रहे हैं, क्लरिकल लेवल पर ही होते हैं मोस्टली, कुछ एएसओ वगैरह बन जाते हैं, कुछ यूडीसी वगैरह बन जाते हैं, बाकी इतने अंदर तक की खबर जो अगर हमारे साथी कुछ हैं भी तो वो भी लीक नहीं करते हैं न्यूज़ की, कि रिज़ल्ट पे साइन होना रह गया है, और ये पता नहीं पीआरटी की कितनी खबरें अपडेट हुई इस दौरान की, बस आज शाम को हो जाएगा, कल शाम को हो जाएगा, परसों शाम को हो जाएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने खबरें बताई कि पीडीएफ तैयार हो गया है, ये तैयार हो गया है, वो तैयार हो गया है, बट कुल मिला के सब ज़ीरो था। और जब रिज़ल्ट आया किसी की कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, रिज़ल्ट आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग अपना धैर्य बना के रखिए, रिज़ल्ट आपका रोज़गार मेला के दौरान ही आएगा, और पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट पॉसिबिलिटी मुझे लगती नहीं है, क्योंकि बीच में दिवाली का भी वो है, सब लोग अपना अपना घर पर जाते हैं दिवाली वगैरह मनाने, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और आप लोग इमोशन पर मत जाइए, लॉजिक पर जाइए, और थोड़ा र्यूमर्स पे कम ध्यान दीजिए और रियलिटी में रहिए। तो मिला के यही बात थी। और मैं पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, मतलब अगर चीज़ें सही नहीं बताया तो मतलब फैलानी नहीं चाहिए, उससे लोगों का जो मेंटल पीस है वो ख़राब होता है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मैं जब लाइव भी करता हूँ बोलता हूँ, अगर आपकी जानकारी की खबर मिल गई है तो आप लोग लेफ्ट कर दीजिए, बिल्कुल मतलब बने नहीं रहिए, अपना जो टाइम है वो प्रोडक्टिव कामों में यूज़ कीजिए। ऐसे ही मैं यूट्यूब के बारे में बोलता हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं आते हैं, बहुत ही कोई सिलेक्टिव वीडियो बनाता हूँ जो भी मुझे जानकारी अवेलेबल होती है उसके बारे में, क्योंकि मैं रोज़ बनाऊँगा, रोज़ आप लोग उसको कंज्यूम करेंगे, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें देखनी है और अपने पढ़ाई पे ध्यान रखना है। कोई बेनिफिट नहीं है इन सब चीज़ों में, जब खबर आएगी पता चल जाएगा। ओके, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली कल से आपका दिवाली का पर्व शुरू हो जाएगा, नरक चतुर्दशी है, फिर उसके बाद दिवाली है, गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, तो ये 4-5 दिन का लंबा त्यौहार चलता है। इसमें सभी त्योहारों की आप सभी को शुभकामनाएं। आपके लिए दिवाली मंगलमय हो सकता है ये दिवाली आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आए और आप सभी को जो है एक नए पथ की ओर अग्रसर करे, आपके जीवन खुशियों से भर जाए और आप एक अच्छी जॉब लेकर एक अच्छा जीवन आगे अपना बढ़ाएं। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।